अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ईद के ताल्लुक़ से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक बहुत ही अहम बयान। ईद से पहले हर मुसलमान को ये बयान लाजमी सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं इस मुकम्मल बयान को। मेरे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर कर दें। ईद उल फित्र की तैयारियों में पूरा आलम इस्लाम लगा हुआ है, खुसूसन हिंद। अजीज़ान गिरामी, वही ईद जिसकी तैयारियों में हम एक महीने पहले से इंतज़ार करते थे बचपन में। पूरे घर वालों के लिए कपड़े सिलवाना, घरों में रंग व रोगन करना, औरतों में मेहंदी की रस्म, खाने पकाने की तैयारियां। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तरफ हम कल ईद की खुशियों की तैयारियों में लगे होंगे, लेकिन आपको ये भी बता दूँ, मुल्क फ़लस्तीन के निहत्ते बच्चे कल अपने जनाज़ों की तैयारियों में लगे हुए हैं। वहाँ ईद की कोई खुशियाँ नहीं है। मस्जिद अक्सा खून में नहा रही है। वहाँ से रोते बिलखते बच्चों की सदाएं पूरी दुनिया को झिझोड़ रही हैं कि ऐ लोगों, क्या तुम्हारी गैरत मर गई? तुम अपनी ईदों की तैयारियों में हो, यहाँ हम अपने जनाजों की तैयारियों में हैं। आप याद रखना, कल ईद के खाने पक रहे होंगे। उन फ़लस्तीनी निहत्ते मजलूम बच्चों के लिए खाने की बात तो दूर की है, उनके लिए इलाज मुआलजे की कोई दवाइयाँ तक पहुँचने नहीं दी जा रही हैं। ऐ मेरे अजीज़ों, हमें ईद मुबारक किसी और तरीके से पेश की जा रही है यहाँ पर, लेकिन फ़लस्तीन के बच्चों को ईद मुबारक गोलियों से, बम और बारूद से पेश की जा रही है। क्या अब भी हम उन खुशियों के साथ ईद मनाएंगे? क्या अब भी हम आला किस्म के कपड़े पहन करके ईद मनाएंगे? मैं अपने नौजवान बच्चों से कहता हूँ, अल्लाह के कहर और गज़ब को याद करो। यकीनन उसने ईद हमें तोहफे में दी है, लेकिन ये तमाम जो दुनिया के हालात हैं, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, क़िबला अव्वल, आज वहाँ पर हालात ऐसे हैं कि पूरे दुनिया के मुसलमानों को वहाँ से झिझोड़ती हुई आवाज़ आ रही है, तुम खुशियों में इतने ना इतराओ। ये जो आग लगी है फ़लस्तीन में, उसकी चिंगारियाँ करीब तुम्हारे घरों तक भी आएंगी, तुम्हारे खिरमन को भी जलाने वाली हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, ज़्यादा ना इतराओ। एक तरफ फ़लस्तीन खून में नहा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ हिंदुस्तान में हम ईद मनाने जा रहे हैं, जबकि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों पे गुस्ताखियाँ हो रही हैं, गंदी गालियाँ दी जा रही हैं। रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा कलमात, कुरान अजीम, इस्लाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को निशाना बनाया जा रहा है, और हम कल ईद मनाने जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि मेरे अजीज़ हो, रब ताला का कहर इतना आम है कि पूरे हिंदुस्तान भर में मौतें इतनी आम हैं कि लोग जनाजा उठाने को तैयार नहीं हैं। लोग इस कदर मर रहे हैं कि लोगों के लाशों को दरिया बुर्द किया जा रहा है, बहते हुए नालों में फेंका जा रहा है। ये तो हमारे हालात हैं। ईद हमारे लिए कौन सी खुशियों की सौगात लेकर आई है? ये हमारे एहतिसाब का वक्त है, मौला के हुजूर गिड़गिड़ाने का वक्त है। तुम अपने जिस्मों पर कीमती लिबास डालकर या कल के दिन आने वाले खुशियों को अपने लिए नाफरमानियों और खुदा ताला के नाफरमानियों में मुलविस करके दिन ना मनाना ए नौजवानों। और सबसे बड़ी बात ये भी मैं बताऊं, अल्लाह के कहर और गज़ब की एक निशानी हिंदुस्तान में हमें जो देखने मिल रही है, रोज़ाना उलमाए अहले सुन्नत और हमारे अकाबिरीन दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, उनके जनाजे उठाए जा रहे हैं। इतने मैसेजेस आ रहे हैं जितनी खैरियत के मैसेज नहीं आते, इंतकाल की खबरें आम हैं। ए मुसलमानों, कल ईद उल फित्र ज़रूर है, मगर रब्बे ज़ुल जलाल के हुजूर गिड़गिड़ाने की ईद है। मौला के हुजूर ये गिड़गिड़ा करके ज़रूर मांगो कि मौला, उम्मत मुस्लिमा पर आए हुए ये कहर के और तेरे गज़ब के मामलात को दूर फरमा दे। अमन व सुकून की वो सांसें फिर से उम्मत मुस्तफ़ा को अता कर कि हम शाना बशाना मिलकर जिस तरह माजी में ईदें मनाते थे, मौला सुकून के साथ ईद मनाएं। अब हम कैसे ईद मनाएं जहाँ फ़लस्तीन के बच्चे रो रहे हैं, वहाँ की माएँ अपनी कोख के उजड़ने पर मातम कर रही हैं? हम कैसे ईद मनाएं जहां लोगों की सफ़ों से ज़्यादा जनाजों की सफ़ें लगी हुई हैं, कतारें मैयतों की लगी हुई हैं? हम कैसे ईद मनाएं जब तेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त सलामत नहीं है? हम कैसे ईद मनाएं जहां कुरान अजीम और रब्बे ज़ुल जलाल और इस्लाम की इज़्ज़तें पामाल की जा रही हैं? हम कैसे ईद मनाएं और आज के हालात में
हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, सबके लिए मैं यही गुजारिश करूँगा, कल की ईद निहायत ही सादगी से मनाओ, निहायत ही सादगी से मनाओ, निहायत ही सादगी से मनाओ। कल जब तुम्हें ईद पढ़ने का मौका मिले तो उन मजलूम फ़िलिस्तीनियों को ज़रूर याद रख लेना जो ईद अपने माँ बाप की लाशों के साथ मना रहे हैं। कोई ईद अपने भाई और बहन की लाश के साथ मना रहा है, वहाँ पर खाने पीने के और इलाज मुआलजे की चीज़ें नहीं हैं। उनको याद करते हुए कल की ईद मनाना। ए मुसलमानों, खुशियों में नहा जाने का नाम ही ईद नहीं, बल्कि ईमान ये है कि तमाम मोमिनीन का दर्द अपने सीने में रखें। अल्लाह करीम हम सबको ये आने वाली ईद उल फित्र बेहतर से बेहतर इनामात अता फरमाए और अमन व अमान अता फरमाए। मौला फ़िलिस्तीन के बच्चों पर रहम फरमा दे, इराक़, अफ़गान, यमन, शाम के बच्चों पर रहम फरमा दे, बर्मा, कश्मीर के मुसलमानों की तो हिफाजत फरमा। ए करीम खुदा रहम राहिमीन, तूने ईद हमें दिया, यकीनन ये तेरा इनाम है, मगर मौला उम्मत मुस्तफ़ा को खुशहालियाँ अता फरमा। कुफ़ार व मुशरिकीन, यहूद व नसारा को तो खाकिस्तर फरमा दे, उनके तमाम बुरे मंसूबों को तो खाक में मिला दे। यहूद जो अपने नापाक मंसूबे और अज़ाइम के साथ तेरे मुक़द्दस घर को पामाल करने की नापाक कोशिशों में लगा है, मौला उनके अज़ाइम को तो खाक में मिला दे। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मौला हमें सही क़ियादत अता फरमा दे, हमें सही क़ियादत अता फरमा दे। भोले भटके हुए मुसलमानों को मौला तो सिराते मुस्तकीम अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।